हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का विषय अपना रहेगा चरक निदान स्थान में चरकाचार्य जी ने कुष्ठ रोग के बारे में उल्लेख किया है। कुष्ठ रोग यानी एक त्वचा रोग है और यह कुष्ठ रोग 7 हेतु के कारण होता है, ऐसा चरकाचार्य जी ने बोला है। इसमें मुख्य 7 कौन से वस्तु है जिसके कारण यह कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, तो स्पेशली चरकाचार्य जी ने कुष्ठ रोग यानी स्किन डिसीज उत्पन्न होने के 7 मुख्य कारणों में से 3 तो दोष है, वात पित्त कफ आदि। ये जो 3 दोष है, ये 3 दोष और अपने धातु में जो शरीर में रहने वाले त्वचा, मांस, रक्त और लसिका, ये 4 का मिश्रण, ये 4 की संप्राप्ति के कारण ही कुष्ठ रोग यानी त्वचा रोग की उत्पत्ति होती है, ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। अपने पूरे शरीर के अवयव के ऊपर बाहर का जो आवरण है वो त्वचा से युक्त है, लेकिन कुष्ठ रोग होने का मुख्य कारण चरकाचार्य जी ने बताते हुए यह बताया है कि जो आहार में जो गलतियां होती है, जो विषयुक्त आहार अपने में लेने में आता है, जिस आहार के कारण अजीर्ण होता है, विदग्ध होता है, जो आहार अच्छे से पच नहीं पाता, अगर विरुद्ध आहार लिए जैसे दूध और मछली, दही से या खराब हुए अन्न से जो आहार किया गया है, उसके कारण उदर में जाके अगर वहाँ विष उत्पन्न हो गया या आम उत्पन्न हो गया और वो प्रॉपर नहीं पच पाया, तो कुष्ठ रोगों की उत्पत्ति होती है, ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। आहार के साथ साथ विहार का भी बहुत उल्लेख किया है कि शीत प्रदेश में रहने से, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बार बार पसीना आने से त्वचा के अंदर जो रोम होते हैं, जो छिद्र होते हैं, या तो ठंडी के कारण वो बंद हो जाते हैं या अति गर्मी के कारण, अति स्वेद प्रवृत्ति होने के कारण वहाँ जो स्निग्धांश है वो कम हो जाता है। जहाँ स्निग्धांश स्किन की कम हो गई, वहाँ त्वचा में, स्किन में रुक्षता आती है और वायु विकृति होके शरीर के त्वचा, मांस, रक्त और लसिका, यह 4 अंगों को विकृत करके स्किन की निर्मिति यानी स्किन डिसीज की निर्मिति होती है। उसमें स्पेशली कुष्ठ ऐसा नाम उन्होंने दिया है। वह भी 7 प्रकार का हो सकता है, यह चरकाचार्य जी ने कहा है। तो वह उनके कार्य और स्वरूप के कारण, वो दिखने में कैसे होते हैं, उसके कारण उन्होंने 7 प्रकार का कुष्ठ रोग बताया है। तो विशेषतः उसमें कपाल कुष्ठ बताया है, औदुंबर कुष्ठ बताया है, रुष्य जीवा बताया, यानी भालू की जो जीवा होती है, भालू की जीवा की तरह स्किन तैयार हो जाती है, उसे अपन रुष्य जीवा बोलेंगे। वैसे मंडल यानी गोल गोल आकृति के स्किन में विकृति आ जाती है, उसे अपने मंडल कुष्ठ बोलेंगे। वैसे पुंडरीक कुष्ठ होती है, पुंडरीक के कारण, और कांकन कुष्ठ यानी गोल गोल ऐसे। तो ये सब आकार के कारण या स्वरूप के कारण उन्होंने बताया है। स्पेशली मैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसको अपन एक्जिमा बोल सकते हैं, इसको ड्राई एक्जिमा बोल सकते हैं। ये फंगल डिसीज के कारण जो जिन स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, वो एक प्रकार है लेप्रेसी, जिसके कारण शरीर गल जाता है, स्किन के अंदर से ये चालू हो जाता है, धीरे धीरे अवयवों को खत्म कर देता है। एलर्जिक अर्टिकेरिया, शरीर को बार बार खुजाना, वहाँ पित्त जैसे चकत्ते निर्माण हो जाना, यह भी एक स्किन डिसीज एलर्जिक अर्टिकेरिया करके बताया है, जिसे अपन शीत पित्त बोल सकते हैं। यह भी एक स्किन डिसीज कुष्ठ रोगों में भी निर्माण हो जाता है। स्पेशली यहाँ मैं उल्लेख करूँगा रिंग वर्म का। वर्म के कारण यानी कृमि अगर शरीर के अंदर आहार के साथ साथ जाते हैं या पैरों से कृमि के शरीर के अंदर एंट्री हो जाती है, उसके कारण भी स्किन डिसीज निर्माण हो जाता है। अस्वच्छता के कारण, गंदे जगह रहना, बार बार कपड़े धोना नहीं, अस्वच्छता रहना, अगर शरीर के अंदर कोई मैल अगर लगा है तो उसमें नहा दे नहीं, उसके कारण भी ऐसे स्किन रोग तैयार हो जाते हैं। सोरियासिस अभी एक ज़्यादातर पाया जाने वाला एक रोग यहाँ देखने में आता है। इसे भी अपन रुष्य जीवा जो बोला है चरकाचार्य जी ने, ये स्पेशली है सोरियासिस।
सोरियासिस एक ऐसा स्किन डिसीज है जो स्किन को ड्राई करता है। उसे अपन वातज कुष्ठ रोग बोल सकते हैं। इसमें स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और उसमें इचिंग चलते रहती है, खुजाल चलते रहती है। डैंड्रफ जैसी ऐसी स्किन के अंदर पपड़ियाँ जमा हो जाती है, उसको हिलाओ या खुजाल तो डैंड्रफ निकल जाती है। फिर से कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद फिर से वो स्केल तैयार हो जाता है स्किन के ऊपर। उसको साफ किए तो साफ हो जाता है, लेकिन वहाँ लाल लाल चकते आते हैं, हमेशा उसमें खुजाल चलते रहती है। इसका मतलब कि ये जो चरकाचार्य जी ने वातज जो कुष्ठ रोग बताया है, जिसमें स्किन ड्राई हो जाती है, ऐसा ये रुष्य जीवा यानी भालू की जीवा समान जो त्वचा में जो निर्माण रोग होता है उसे अपन सोरियासिस बोलेंगे। एक प्रकार का वो ऑटो इम्यून डिसीज है। अपने शरीर के अंदर का इम्यूनिटी पावर कम हो गया तो धीरे धीरे स्किन डिसीज तैयार हो जाती है। जब कोई स्ट्रेस बढ़ जाता है तो ये स्किन डिसीज बाहर ऊपर आ जाती है। ये एक जगह से दूसरी जगह स्किन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर पसर जाती है। इसके भी अलग अलग प्रकार हो जाए, जैसे बालों के अंदर जो स्किन होती है वहाँ हो जाना, नाखून से बहुत बार इसकी शुरुआत हो जाती है। नाखून जब निकलती है तो वहाँ जो ऊपर वाली जो स्किन होती है वहाँ से उसके डैंड्रफ निकलना चालू हो जाता है और धीरे धीरे करते करते ये पूरे शरीर में पसर जाता है। जनरली पेट, पैरों का भाग, पीठ का भाग, शोल्डर वाला पोर्शन, हाथ वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इचिंग बढ़ते रहती है और रुग्ण कासावीस हो जाता है, अस्वस्थ रह जाता है। ये वातज होने के कारण इसकी चिकित्सा भी स्नेहन है। हमेशा ऐसे सोरियासिस में स्नेहपान या फिर स्नेह का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये वातज स्किन डिसीज है, वातज कुष्ठ रोग है। तो ऐसे रोगों में स्नेहपान करना चाहिए, तेल का अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपनी त्वचा शुष्क हो गई है, ड्राई हो गई है, और वो ड्राइनेस को कम करने के लिए अपने को जो वातशामक ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो लेना चाहिए। ठंडी के दिनों में ये ऐसी डिसीज बहुत बढ़ जाती है। बहुत बार देखो ठंडी के दिनों में शीत पित्त, ठंडी के दिनों में स्किन के अंदर ठंडी के कारण जो रोम जो छिद्र है वो ओपन नहीं होते, वहाँ से जो स्वेद यानी पसीना जो निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता, जिसके कारण ठंडी के दिनों में स्किन डिसीज बहुत ज़्यादातर पाई जाती है। उसका मेन कारण ये है कि ठंडी के कारण, शीत ऋतु के कारण वात की वृद्धि होके लसिका, त्वचा, मांस और रक्त यह विकृत होके स्किन की डिसीज निर्माण करते हैं। और ऐसे डिसीज में अपन जैसे एक रिंगवर्म हो जाता है, रिंगवर्म में ऐसे राउंड ऐसे चकते आते हैं और बाजू में ऐसा रिंग तैयार हो जाता है और हमेशा ईचिंग होते रहती है और रिंग की एक सर्कल तैयार हो जाती है और धीरे धीरे ये वर्म इन्फेक्शन के कारण होता है। इसे पुंडरीक या कांकायन कुष्ठ भी बोलते हैं। वैसे कपाल को जिस कुष्ठ में कफ तैयार हो जाता है, मतलब पस फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ से धीरे धीरे बहुत इचिंग हो जाती है और पस फॉर्मेशन होकर वहाँ लसिका के थ्रू वहाँ लसिका स्त्रवन हो जाता है और बहुत इचिंग होती है, वहाँ वेदना भी होती है। वो एक प्रकार से कफज से होने वाला कुष्ठ रोग बोला गया है। इस टाइप से जो 7 प्रकार के जो मैंने बताया कि एलोपैथिक में भी ये सोरियासिस हो गया, लेप्रोसी में कष्ट और वात ये दोनों या त्रिदोष, ये तीनों दोष विकृत होते हैं। वहाँ अंगार भी होती है, जलन भी होती है और धीरे धीरे स्किन का गलना चालू हो जाता है। वह स्किन धीरे धीरे जाके मांस और रक्त को जाके भी विकृत कर देती है और लसिका इतनी ज़्यादा इन्फेक्टेड रहती है कि धीरे धीरे उस ऑर्गन का, जैसे अंगूठा, उंगलियाँ धीरे धीरे गायब होना, गलना चालू हो जाता है। वो भी एक प्रकार की कुष्ठ रोग ही माना जाता है और वो एक महाभयंकर यानी दुरुस्त न होने वाली या बहुत कठिनता से दुरुस्त होने वाला ऐसा एक स्किन डिसीज है जो चरकाचार्य जी ने यहाँ उल्लेख किया है। तो मैं यहाँ पसरने वाला और नहीं पसरने वाला जो स्किन डिसीज है उसको चरकाचार्य जी ने विसर्प बोला गया है। और कुष्ठ ज़्यादातर पसरता नहीं है, उसमें रक्त दोष विकृत नहीं होता ज़्यादा और जनरली ये कुष्ठ रोगों में वेदना नहीं होती है। वेदना इसमें कम से कम होती है, नहीं के बराबर, थोड़ा इचिंग रही, जलन रही, थोड़ी बहुत जलन होती है, लेकिन वेदना नहीं के बराबर। और ये जो 7 दुष्य, तीनों दोष, त्वचा, मांस, रक्त और लसिका, ये 7 की दृष्टि के कारण ये जो रोग तैयार होता है उससे चरकाचार्य जी ने कुष्ठ रोग बोला है। और ये चिरकाली रहता है, कई दिनों तक अपने शरीर में
टिका रहता है। इसको निकालना बहुत कठिन बात, बहुत याप्प माना गया है। उसको आभ्यंतर द्रव्य भी, मंजिष्ठा जैसे अभ्यंतर द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। बाह्य प्रयोग के लिए भी शरीर के ऊपर तेल का उपड़न लगाना, तेल का स्नेहन करना, कई ऐसे रक्त शोधक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, रक्त शोधक द्रव्यों का लेप लगाना चाहिए। उससे ये स्किन डिसीज दूर होती है। लेकिन सोरियासिस में स्पेशली ड्राई स्किन हो जाती है। ये वातज सोरियासिस बोलते हैं, वातज प्रकार बोलेंगे उसको रुष्य जीवा बोलेंगे अपन। उसमें तेल का अत्यंत ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये वात के कारण होता है। इसमें बस्ती प्रयोग और पंचकर्म का भी बहुत अच्छा उल्लेख किया गया है। तो सोरियासिस यह एक ऐसी कठिन कुष्ठ रोग है, स्किन डिसीज है, जिसका चरकाचार्य जी ने निदान स्थान में कुष्ठ रोगों में वर्णन किया हुआ है। हमेशा ऐसे रोगों में जो 7 प्रकार चरकाचार्य जी ने बताया है, वो 7 प्रकार में इसी टाइप के जो डिसीज जो एलोपैथिक में मैंने नाम लिया है, उन्हीं को सिर्फ प्रकार के हिसाब से उन्होंने कांकायन, कपाल कुष्ठ, औदुंबर, रुष्यजीवा या मंडल कुष्ठ इस टाइप से स्वरूप के हिसाब से नाम दिया है। और यह होते हैं आहार विहार के विकृत आहार विहार के कारण ये 7 दोषों की विकृति होना, इस टाइप से चरकाचार्य जी ने बताया है। तो सबसे उत्तम उपाय यह है कि स्वच्छता रखें, आहार में सात्विक आहार ले। पचन कैसे आहार लेना चाहिए इसके बारे में भी बताया है। अति शीत प्रदेश में रहना या अति उष्ण प्रदेश में रहना, यह भी एक स्किन डिसीज को उत्पन्न करने वाला एक कारण हो सकता है। तो अपने शरीर को क्या साथ में है, क्या असाथ में है, वह जानना बहुत ज़रूरी है। और वह जान के ही अपने को अपने शरीर के लिए साथ में क्या है उसका सेवन करना चाहिए, उसके हिसाब से रहना चाहिए। और जो चरकाचार्य ने जो 7 प्रकार के जो कुष्ठ बताया है, वो एलोपैथिक में जो स्किन डिसीज है, रिंगवर्म है, एलर्जिक है, शीत पित्त है, सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है, वेट एक्जिमा और ड्राई एक्जिमा, इस टाइप से जो प्रकार बताया है। तो इतना मैं बोल के, इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, लाल स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, डैंड्रफ आ जाते हैं, इस टाइप से अनेक लक्षण तैयार हो जाते हैं। बहुत बार वमन का अतियोग हो जाने से या वमन का प्रयोग बराबर नहीं होने के कारण या वामक द्रव्य पेट में रह जाने के कारण भी स्किन डिसीज की निर्मित होती है, ऐसा चरकाचार्य जी ने कहा है। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है। और सभी प्रकार के स्किन डिसीज़ के लिए लॉन्ग ट्रीटमेंट करनी होती है। आप बहुत बार स्किन डॉक्टर के पास जाइए तो वो उठा के सिर्फ 3 महीने की दवा दे देता है, 6 महीने की दवा दे देता है, क्योंकि स्किन डिसीज ये जल्दी दुरुस्त नहीं होती। ये बहुत चिरकाल तक शरीर में वास करती है। उसके लिए लंबा इलाज करना होता है और लंबा इलाज के बाद ही ये कंट्रोल में रहती है, दुरुस्त होने में बहुत कठिन रहती है। इसके लिए प्राणायाम, योगा, इस चीज़ का भी अपन ने आधार लेना चाहिए, जिससे अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़े। क्योंकि कोई ऐसे वायरल या फिर किस टाइप से एंटीबैक्टीरिया वगैरह दे के ऐसी स्किन डिसीज़ को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो अपने बॉडी के इम्यूनिटी के पावर को बढ़ाना, वही इसकी महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है। और मैं ये चाहता हूँ कि अपने आयुर्वेद में इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छे उपाय बताए हैं। मैं आगे और भी आगे डिसीज़ के बारे में आपको बताते रहूँगा। आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।